नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग हर वीडियो में कुछ स्पेशल जानकारी जानते हैं। अभी तक तो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में जान रहे थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो है आपसे भारत के प्रमुख शोध संस्थानों के बारे में, यानी इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन सेंटर्स ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल क्यों नहीं समझ रहे होंगे, आप तो समझदार हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले जाना है कि आपसे इंग्लिश चैनल के बारे में, इस चैनल पर जाना है, कुतुब मीनार के बारे में जाना है। आज इससे एक फैक्ट और हम लोग जनरेट करने जा रहे हैं और अब से इस पर कॉन्टिन्यूअसली आपको छोटे छोटे वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, आपको ज्योग्राफी पढ़नी है फुल डिटेल में। आप मेरा चैनल जो आपका मेन चैनल है आप सभी जानते हैं, जियो क्लासिक नॉलेज एंड फैक्ट्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाइए। ठीक है, और आप सर्च भी कर सकते हैं जियो क्लासिक, GEOCLASSIC। ठीक, आप खाली जियो क्लासिक सर्च करिए, आपको मेरा चैनल आ जाएगा। आप उस पर जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां से जुड़ सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मैंने पढ़ाई है, इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम जो आपसे फैक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं उसके लिए आपको बता दूं, हाँ एक चैनल अपना और है जिसका नाम है DK शायर कविता हाउस। इसमें हम लोगों ने कविताएं स्टार्ट की हैं। तो अभी एक कविता बनाई है माँ के ऊपर। माँ का जो दृष्टिकोण है, अपना जो विचार है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। आज और हम लोग ये जो अपना क्रेजी फैक्ट्स चैनल है, इस पर हम लोग जानेंगे कि भारतीय जो प्रमुख शोध संस्थान है कि कौन कहाँ पे, जैसे गन्ना सभ्यता कहाँ होता है, चीनी सभ्यता कहाँ होती है, मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ है, जितने भी ऑब्जर्वेशन सेंटर हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग लाइन बाय लाइन, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। लेट्स मूव अहेड। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग, सबसे ऊपर आपका जम्मू कश्मीर ही पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर राज्य जो है आपका, जम्मू कश्मीर में एक है आपका उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला, यानी लेबोरेटरी ऑफ हाई लैटिट्यूड ऑब्जर्वेशन। समझ रहे हैं? लेबोरेटरी ऑफ हाई लैटिट्यूड ऑब्जर्वेशन कहाँ है? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में है। आपको विजिबल है एकदम बिल्कुल। नेक्स्ट आपसे पूछते हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के बगल में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है, आप ये देख सकते हैं शिमला में। ठीक, इसके बाद हम लोग चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या क्या है? उत्तराखंड में 4 महत्वपूर्ण चीजें, कौन कौन सी? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, ठीक, यानी इंडियन फॉरेस्ट ऑब्जर्वेशन सेंटर, भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान यानी जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, और भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। ठीक, ये 4 चीजें कहाँ है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग अब दिल्ली में चलते हैं भाई, इसके बाद दिल्ली में आइए। अब दिल्ली में आपकी कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे दिल्ली में आपको बता दें, दिल्ली में क्या क्या है, आप ये देखिए, एरो को समझिए। एरो कहाँ से आया है? ये चल के आया है। ठीक, पहला भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन क्लाइमेट, जो आपका पड़ता है क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। फिर उसके बाद राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, ठीक, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान ये भी नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये भी नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन एग्रीकल्चर ऑब्जर्वेशन सेंटर, ये भी आपका दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ये भी दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संस्थान ये भी दिल्ली में है, यानी जो आपके नेशनल हाईवेज हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, ट्रैक्टर के संस्थान है स्वराज महिंद्रा, आपका जो भी लो मैसी फर्गूसन तो सब वहीं पे है आपके, कहाँ? दिल्ली में। फिर केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल रोड ऑब्जर्वेशन सेंटर। समझ गए आप? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो दिल्ली में है। दिल्ली के बाद हम लोग अब डिस्कस करते हैं गुजरात वाले। तो गुजरात में आइए, आप ये देखिए एरो ऐसे आया है, फिर ये कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, समझ रहे हैं, यानी क्लॉथ इंडस्ट्रियल ऑब्जर्वेशन सेंटर, ये कहाँ है? अहमदाबाद, गुजरात में अहमदाबाद। फिर प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में। क्लियर हो रहा? मजा आ रहा है ना? तो लाइक करिए, आप लोग लाइक करिए और शेयर करिए इस वीडियो को। फिर आगे चलते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अब हम ये देखिए, ये एरो इधर से बनाया मैंने, ये महाराष्ट्र इधर यहाँ पे। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर कहाँ है आपका?
मुंबई। मुंबई क्या है? महाराष्ट्र की राजधानी, पता तो नहीं है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक रोड पर पुणे में है। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, ट्रॉम्बे मुंबई। फिर भारतीय भूचुंबकीय अनुसंधान संस्थान, ये भी मुंबई में है, यानी इंडियन जियोमैग्नेटिज्म सेंटर या इंस्टीट्यूट। भारतीय मौसम वेधशाला, ये कहाँ है? ये भी पुणे महाराष्ट्र में, भारतीय मौसम वेधशाला। तो ये आप मुंबई तक पढ़ चुके हैं। गोवा में कोई विशेष है नहीं आपका। कर्नाटका में जानते हैं, कर्नाटका में 2-3 चीजें हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, कर्नाटक में है मैसूर। फिर आप पढ़ते हो रमण अनुसंधान संस्थान, यानी रमण ऑब्जर्वेशन सेंटर, ऑब्जर्वेशन इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? बेंगलुरु में। देन आफ्टर दैट भारतीय खगोल अनुसंधान संस्थान, यानी इंडियन जियोग्राफिकल, जो आपका पड़ता है वो एस्ट्रोलॉजिकल, सॉरी इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर, ये कहाँ है? बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में 3 चीजें हैं, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, रमण अनुसंधान संस्थान, भारतीय खगोल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? कर्नाटका में। क्लियर? अब हम लोग तमिलनाडु में एक जगह है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है। ठीक, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आंध्र प्रदेश में डिस्कस कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश में भी कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, यानी नेशनल जियोफिजिक्स रिसर्च सेंटर। ठीक, कहाँ पे है आपका? आंध्र प्रदेश में। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र, यानी जो आपके सेल्स एंड मॉलिक्यूलर होते हैं, बायोलॉजिकल सेंटर, वो आपके कहाँ पे हैं? आंध्र प्रदेश में। सेंटर फॉर डीएनए प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक, ये भी आंध्र प्रदेश में है। यानी आप देख रहे हैं फिजिक्स और बायोलॉजी से जो रिलेटेड सेंटर्स हैं वो आपके आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। ओडिशा, ओडिशा में आपका क्या है? कटक में पड़ता है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, काफी इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम के लिए, आप इसको याद रखें। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, उड़ीसा। झारखंड में आपका पड़ता है भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे? झारखंड की कैपिटल रांची में। वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, ये आप देख सकते हैं, इधर लिखे हैं, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। ठीक, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। फिर आपका दूसरा पड़ता है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, यानी इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल। भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान, यानी इंडियन बायोलॉजिकल बायोकेमिकल इंस्टीट्यूट, इंडियन बायोकेमिकल इंस्टीट्यूट, ये भी वेस्ट बंगाल में है। देन केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान, ये भी आपका वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। तो ये सभी चीजें कोलकाता में है, आप ये भी समझ चुके हैं, देख सकते हैं आप आराम से। देन हम लोग को डिस्कस करना है यूपी में। यूपी में कुछ चीजें लखनऊ की हैं, कुछ कानपुर की हैं। तो कानपुर की 2 चीजें हैं, भारतीय दलहन शोध संस्थान, कहाँ है? कानपुर में। दूसरा भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान। अब चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है? कानपुर में। लेकिन गन्ना तकनीकी संस्थान कहाँ है? अभी जस्ट पीछे बताया है, कोयम्बटूर। ये देखिए, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर, और चीनी तकनीकी संस्थान आपका पड़ता है कहाँ पे? कानपुर में। अब हम लोग ये सब पूरा पढ़ चुके हैं, आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आराम से, ठीक है, बिल्कुल। और उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही फ्रूटफुल होगा। और आप लोग अभी तक बुक्स में क्या करते थे? पीछे एक तरफ से लिखा है संस्थान, एक तरफ से लिखा है राज्य, एक तरफ से लिखा संस्थान, एक तरफ से लिखा है जगह। आप उसको रटते थे, बार बार भूल जाते थे। लेकिन मैंने एक कंसेप्ट ओरिजिनेट किया है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगेगा। इस कंसेप्ट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे आप मैप से डिस्कस कर सकते हैं। और विश्वास मानिए, मैप एक जो आपका ये फिजिकल मेथड होता है, ये एक जो है भौतिक तरीका होता है जिसके द्वारा आप जो है अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। इससे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। इसी तरीके का मैं अगला वीडियो और लाऊंगा जिसमें आपको कुछ नया और जानकारी जानने को मिलेगी। और इस वीडियो में आपको जो मैंने समझाया है आपको समझ में आ जाना चाहिए, और उम्मीद करता हूँ जरूर आएगा। हाँ, आपको फिर से अपने चैनल्स के बारे में बता दूं, ये आपका क्रेजी फैक्ट चैनल है, अपने 3 चैनल हैं, ये आप देख सकते हैं। ये पहला आपका जियो क्लासिक नॉलेज एंड फैक्ट, इस पे ज्योग्राफी का एकदम फुल डिटेल डिस्क्रिप्शन कोर्स चल रहा है, आप इसको ज्वाइन करिए, ठीक है। और इसके बाद ये आप सेकंड अब देखिए, इसका नाम है क्रेजी फैक्ट,
जिस पर ये वीडियो अपलोड हो रहा है। एंड थर्ड चैनल, अब आप इसको देखिए, थर्ड चैनल आपका ये है जिस पे आप देख रहे हैं कि डीके शायर कविता हाउस। इस पर हम लोगों ने कविताएं जो आपकी धार्मिक, पौराणिक, सैद्धांतिक, वीर रस या हिंदी की प्रकांड जो आपकी वीरता से भरी हुई कविताएं होंगी और जो समर्पण भाव होंगी, कई प्रकार के रसों से परिपूर्ण कविताएं जो कि मनमोहक एक अपना रखती हैं अंदाज, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो वो आपका थर्ड चैनल है, अभी सबसे न्यू चैनल है अपना, जिसपे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं कविताओं के बारे में, कविताओं को आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर जो नए हैं और पुराने हैं तो शेयर करिए, नए हैं तो शेयर करना है और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद।